Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. So DSSB एसओ हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है उसमें हम शॉर्ट में आपको मेजर जो क्रॉप्स हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स उसके बारे में बताते हैं। आगे हम इसमें और भी कॉन्सेप्चुअल इसमें टॉपिक्स लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर से फिर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन जो है कॉलीफ्लावर से रिलेटेड है और कॉलीफ्लावर ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है DSSB एसओ हॉर्टिकल्चर 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। विपटेल इन कॉलीफ्लावर इज कॉज ड्यू टू, और नॉट जस्ट उस पेपर में बल्कि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारी जगह रिपीट होता रहता है। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हर जगह रिपीट होते हैं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। इसका आंसर जो है इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कॉलीफ्लावर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कॉलीफ्लावर साइंटिफिक नेम क्या है इसका? ब्रेसिका ओलेरेसी, वेराइटी बॉटराइटिस। क्रोमोसोम नंबर इज 18, फैमिली ब्रेसिकेसी है और ओरिजिन इसका मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, कॉलीफ्लावर बहुत खाया होगा आपने। मेजरली एक कूल सीजन क्रॉप है, ठंडियों में बहुत ज्यादा खाई जाती है। इसके साथ ही कोल्ड सीजन क्रॉप भी इसे कहते हैं। ठीक है, कैबेज और कॉलीफ्लावर जो हो गया आपका। कॉलीफ्लावर जो नेम है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा? कॉलिस, विच मीन्स कैबेज, और फ्लोरी मीन्स फ्लावर। सो पहले कैबेज क्योंकि कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था तो लोग कैबेज को ज्यादा जानते थे। कैबेज के जैसा ही एक फ्लावर जब कल्टीवेशन इसका भी शुरू हुआ तो फिर उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? कॉलीफ्लावर। ठीक है, कैबेज का फ्लावर। कूल सीजन क्रॉप है ये। थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है, यानी कि आपके कूल सीजन क्रॉप है तो ठंडा ही टेम्परेचर चाहिए इसे। बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो भी ये ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी, और बहुत कम अगर टेम्परेचर हो गया तो भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, एंसेस्टर कॉलीफ्लावर का अगर हम देखें तो ब्रेसिका क्रेटिका इज दी एंसेस्टर। ये वाइल्ड टाइप है, इसी से हमने इवॉल्व करके नई वेराइटी जो बनाई है दैट इज यूज फॉर कल्टीवेशन। बॉटनी पर अगर हम आ जाए तो बॉटनी क्या है इसकी? देखो, एडिबल पार्ट क्या होता है? बीच का पार्ट ही हम इसे खाते हैं। छोटा सा ही प्लांट होता है इसका, बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता, और उसमें से सीधे आपकी लीव्स और बीच में एक कर्ड दिख रहा है। ठीक है, ये कर्ड ही क्या है? एडिबल पोर्शन है, इसको खाया जाता है। ठीक है, कॉलीफ्लावर कर्ड इज बेसिकली क्या है? प्री फ्लोरल फ्लेशी एपिकल मेरिस्टेम। आपका एपिकल मेरिस्टेम से ही ये जो बड है ये बना है, बड से ही आपका ये कर्ड बना है, लेकिन ये फ्लावर नहीं होता। ठीक है, ऑल्दो हम इसे कॉलीफ्लावर कहते हैं, फ्लावर नहीं होता है ये। ठीक है, फ्लावर इसके बाद में जब इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है तब इसके बीच में से आपके फ्लावर्स के स्टॉक निकलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और जो फ्लावर निकलते हैं दोज आर काइंड ऑफ योर इन्फ्लोरेसेंस, उसका रेसिमोज होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, जो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कर्ड फॉर्मेशन इज स्पेसिफिकली 17 to 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें ऑप्टिमम ग्रोथ होगी, इससे कम में ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अभी हम आगे देखेंगे डिसऑर्डर भी हो जाता है जब बहुत कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, वेराइटीज अगर आप देखें इसके तो पूसा बेता केसरी। ठीक है, क्या है? पूसा बेता केसरी इसका एक वेराइटी है जो कि ऑरेंज कलर की है। ऑरेंज कलर की कैसे? वैसे तो व्हाइट कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज कलर की है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारी सेल्फ ब्लांच वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर। सेल्फ ब्लांच वेराइटी क्या होती है? अभी हम आगे ब्लांचिंग की बात करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा सेल्फ ब्लांच क्या होता है। ठीक है, जब लीव्स जो है अपने आप ही कवर कर लेती हैं आपके मेन कर्ड पार्ट को। तो कौन सी वेराइटी हमारी? पूसा दीपाली। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट एंड फ्री फ्रॉम राइसीनेस, कौन सी? पूसा केतकी। ठीक है, रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट हमारी पूसा स्नोबॉल K1। ये पूसा वाली जितनी भी वैरायटी है ये रिलीज हुई आपकी IARI से। ठीक है, ट्रॉपिकल कॉलीफ्लावर वेराइटी फ्रॉम IIHR अर्का कांति, और IIHR से जो भी रिलीज होती है उनका नाम क्या? ये अर्का लगता है।
फिर हमारी पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल K1, ये किस चीज के लिए रेजिस्टेंट होती है, ब्लैक रॉट के लिए, कर्ड के लिए और इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट के लिए। ठीक है। अर्ली वेराइटीज है हमारी कुछ, पूसा कार्तिकी, पूसा कार्तिक शंकर, पूसा मेघना, ये सारी अर्ली वेराइटी है। मिड वेराइटीज में आपके पूसा शरद, पंत गोभी 4 आ गया, और लेट वेराइटीज पूसा स्नोबॉल K1। ठीक है। जनरली सर्दियों के सीजन में इसे ग्रो किया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या करते हैं कॉलीफ्लावर में, कॉलीफ्लावर के कल्टीवेशन पे? पहले तो ब्लांचिंग ही आ गई। अभी हमने सेल्फ ब्लांचिंग वाली एक वेराइटी पढ़ी थी। तो ब्लांचिंग क्या होता है? इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ कॉलीफ्लावर टू प्रोटेक्ट द कर्ड फ्रॉम येलो आफ्टर देयर डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन। तो बीच का ये जो आपका कर्ड है ना, जब ये सन का एक्सपोजर जब इसमें होता है तो ये येलोनेस इसमें डेवलप होने लगती है। ठीक है। अब आपने मार्केट में कभी भी जाके खरीदा होगा तो हम हमेशा वाइट कलर का कॉलीफ्लावर ही लेते हैं, है ना। हम येलो कलर वाला प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसको येलोनेस होने से प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो इंक्रीज हो जाती हैं ड्यू टू सन्स एक्सपोजर, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो साइड वाली लीव्स होती है इसी को ऊपर टाई अप कर देते हैं। ठीक है। कर्ड को बचाते हुए उसके ऊपर टाई अप कर देते हैं ताकि सन से एक्सपोजर ना हो इसका। तो दैट इज कॉल्ड ब्लांचिंग। सेल्फ ब्लांचिंग क्या होगी? जब ये लीव्स अपने आप ही कर्ड के मतलब चारों तरफ ऐसे अपने आप कवर कर लें उसे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो इसमें किया जाता है दैट इज योर स्कूपिंग। तो ये आपका कर्ड है, कर्ड में से बीच में से हम स्कूप की शेप में ना यहाँ से एक कर्ड का पोर्शन निकाल लेते हैं। क्यों निकाला जाता है ये? देखिए अभी तो ये क्या है, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ है। जब इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है तो इस यही जो हमारे आपका कर्ड है, इसके बीच में से ना फ्लावर स्टॉक निकलती है। फ्लावर स्टॉक जो निकलती हैं, फिर उसके बाद क्या है, आगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी, फ्लावर्स निकलेंगे, फिर उसमें से आपका सीड बनेगा, है ना। लेकिन अब इजीली ये निकलता नहीं है। इसको जो फ्लावर इनिशिएशन है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसको जल्दी इनिशिएशन करने के लिए, अर्ली इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग स्टॉक करने के लिए हम इसको अपने आप ही स्कूप अप कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से कर्ड हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं ताकि वहाँ से फ्लावर स्टॉक निकल जाए, वरना अपने आप वो करता है। ठीक है। So scooping means removal of your central portion of the curd for easy initiation of the flowering. ठीक। नेक्स्ट इज जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, वो है आपके डिसऑर्डर्स। ठीक। तो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स क्या क्या है कॉलीफ्लावर में अगर हम बात करें? फर्स्ट इज योर बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर किस वजह से होती है? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से। ठीक है। बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर में क्या होगा? देखिए कर्ड क्या है, वैसे तो कॉम्पैक्ट रहता है, लेकिन जब इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये ऐसे बटन बटन फॉर्म करने लगता है, छोटे छोटे। ठीक है। डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज योर राइसिनेस इन कॉलीफ्लावर। ये किस वजह से होता है? नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी की वजह से। बहुत ज्यादा अगर नाइट्रोजन डाल दिया फार्मर ने फील्ड में जहां पर ये ग्रो कर रहा है, तो आप देख रहे हो ये जो प्री फ्लोरल स्टॉक्स हैं, छोटे छोटे स्टॉक्स, ये कर्ड के ऊपर ग्रो करने लगते हैं। ठीक है। तो दैट इज योर राइसिनेस इन कॉलीफ्लावर। थर्ड है आपका विप टेल इन कॉलीफ्लावर, जो हमने क्वेश्चन पूछा था और जो एग्जामिनेशन में आया था। विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ये नॉर्मल आपकी कॉलीफ्लावर की लीफ है, लेकिन आप देख रहे हो जब मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होती है तो ये इसके जो लीफ का सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, विप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इससे कहते हैं विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। और क्या डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें? ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के ऊपर जो कर्ड है इसमें ब्राउन पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, और ये बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर ब्लाइंडनेस इन कॉलीफ्लावर। अब इसमें कर्ड दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, क्योंकि डेवलप ही ठीक से नहीं हुआ। क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया था। ठीक है। ड्यू टू लाइक ड्रास्टिकली अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस इन कॉलीफ्लावर दिखाई देती है, लेकिन कर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट डिजीजेस इसमें क्या है? एक तो स्क्लेरोटियोनिया व्हाइट मोल्ड है, यहाँ पर आप देख रहे हो व्हाइट कलर का फंगल मोल्ड डेवलप होने लगा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा जो आपका पूरा प्लांट है वो खराब हो जाता है। ठीक है। दिस इज ड्यू टू स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियोरम।
नेक्स्ट इज योर ब्लैक रॉट, यहाँ पर ऐसे स्पॉट्स, नेक्रोटिक स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, तो दिस इज ब्लैक रॉट ड्यू टू ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पीवी कैम्पेस्ट्रिस, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है आपका, ठीक है। तो ये थे आपका इम्पॉर्टेंट जो भी चीजें थी अबाउट कॉलीफ्लावर। अगर आपको चाहिए कि ये सारे एक जगह पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीजें मिलें, तो आप iExamB से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोर्स नोट्स, कोर्स वीडियोस और सारे आपको मॉक टेस्ट प्लस चैप्टर टेस्ट प्लस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे एक साथ मिलेंगे। अगर आपको चाहिए कि कोई और भी टॉपिक मैं ऐसे ही लूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।